आने दो, आने दो आत्मा को, आने दो। ये लोग कम क्यों है? बाकियों को नवाब की हवेली आने का कहा था। और कसाई? बेहतरीन को यहीं आना था लेकिन अभी तक आया नहीं। बाकी बिरादरियों के लोग किधर है? जितने लोगों को बुलाया तो उनमें से आधे भी नहीं आए। मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है साहब। चले? चले। चले। साल साहब, कितने हैं? 18 करोड़। और आदमी? छोटे मोटे शहरों से और गांव से जितने डकैत थे सबको बुला लिया। कब पहुंचेगा? आज रात। सारा पैसा लगा लो, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मगर इस बार मैं एक भी आदम को जिंदा देखना नहीं चाहता और ना ही उसके सहूलतकारों को। बेफिक्र हो जाए नवाब साहब, आदमियों के पहुंचते ही कसाई मोहल्ले की सफाई हो जाएगी। अच्छा है, शादी भी परसों ही रखी। क्या बचपन के बैठी हुई हो? उठो। तैयार नहीं हो ना तुम्हें? क्यों? तुम चाहते हो मैं इस घर में दोबारा वापस जाऊं? कभी ऐसा दिन भी आएगा यहाँ जब हम सब वो करेंगे जो हम चाहते हैं। शायद। अच्छा, अन्ना का ख्याल रखना। सब जानवरों में एक वही इंसान है, साहब जैसे मत बनना जो अपनों को दुश्मनों की भेंट चढ़ा देते। कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश करना कि पक्के इरादे यहाँ बहुत जल्दी टूट जाते हैं। चलो जाओ जाओ। तैयार हो जाओ। तुम्हें मेरी हर बात मजाक ही लगती है। एकदम मेरी शादी किसी और से हो जाएगी ना तो मजाक ही समझते हैं। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। तो है तो सुनी, मुझे नहीं है परवाह किसी। आपको नहीं है मगर मुझे है। अब्बा मेरी बोटियां कर देंगे। बाबा बाबा मेरी तरफ देखिए। बाबा बाबा फुरकान की इसमें कोई गलती नहीं है। बाबा मैंने इसे मजबूर किया था। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दें। आज अगर आपकी माँ होती तो वो बहुत खुश होती। अगर मेरी माँ होती तो मेरी शादी कब की हो चुकी होती। साहब बहुत इज्जत करते थे उनकी। वैसे आप मुझे अपनी माँ जैसी तो समझ सकती है। औकात में रहना। मेरी माँ शरीफ औरत थी। मैं तो बस दिलासा दे रही थी। तुम्हें भी दिलासा देने वाला ना कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। जी
माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचा के रखे। मेरे बहुत अरमान थे कि मैं तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखूं। अल्लाह नसीब अच्छे करे। नसीब दुनियापुर में नसीब के नाम पे सिर्फ अंधेरा होता है माँ। ऐसे नहीं कहते। अब देखो ना, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम्हारी शादी के बाद इतने अरसे से जो आदमों में और नवाबों में जंग चल रही थी, अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। जंग खत्म हो गई या जंगजू खत्म हो गए, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं। आज के दिन ऐसी बातें नहीं करते। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नौरोज आदम का काफिला निकल चुका है। कितनी गाड़ी हैं? 6 या 7 लोग? 25 से 30। कितने ही बचे हैं या कुछ और भी हैं? इतला के मुताबिक कसाई, मोची और लाहौर खत्म हो चुके हैं। 2 बरादरियां बाकी हैं, उस पर हमारे लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। आने दो उसका नौरोज का। सर क्या पोजीशन है? सर एक एरिया क्लियर हो चुका है, बाकी की तरफ बढ़ रहे हैं। गुड। मैंने इजाफी फोर्स भी भेज दी है। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे दुनियापुर क्लियर चाहिए। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर ये लोग बच गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। सर आप फिक्र ना करें, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गुड, मुझे अपडेट करते रहना। जी सर। आप लोग सामने भेजा? हाँ, थोड़ी देर में तुम्हारे साहब भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। चलो। ये रुक क्यों गए? जी सर। मुझे लग रहा है कि पीछे गाड़ियां कुछ कम है। देखो। आठ गाड़ियों के साथ निकले थे, अभी 6 गाड़ियां हैं। राब्ता करो उनसे। सिग्नल नहीं है, जो सिग्नल आ रहे थे वो भी बंद है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वापस लौट चले।
अगर ठीक नहीं लग रहा तो वापस मुड़ सकता है। हमारे जिन आदमियों ने आदम के बंदों को सफाया करके आना था वो अभी तक लौटे नहीं है। नफरी बराबर है हमारी, लेकिन असला जदीद है इनके पास। हमला करना बेवकूफ़ी होगी। अगर उसने हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, तब तक कुछ नहीं। इसने तो हमला नहीं किया। अगर ये हवेली में आ गया तो निकाह के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तो होने देने का है। और सुनो, हमारे लोगों का पता करो कि वो कहां मर गए। जी बेहतर। हाँ नरोज, हाँ, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। वैसे बेटा बाप से ज्यादा तमीजदार है। आओ अंदर आओ। खामोशियों की चाप में आंधियों का शोर सुनना, जरा तू रक्स कर मौत की बजा को धुन। ना कोई जवाब दे ना कोई सवाल कर, जो हुआ सो हो गया छोड़ना मलाल कर। ओ रक्स है ये मौत का, खेल है ये खौफ का, सर पे खून सवार है, आज़मा ये राह है। पता है तुम दुनिया भर में हम चाहती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी शादी के बाद। जो होने वाला वो कोई नहीं जानता। रोज आदम के पास अब उतने ही साथी हैं जितने कि हमारे पास। हम आज ही हमला करेंगे। जो बचेगा वही हम करेगा। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बाप को मारना है। जिंदगी में हर कदम इज्जत है और मोहब्बत की वजह से नहीं लिया जाता। कुछ फैसले करने के पीछे इतनी बड़ी वजह होती है कि उससे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता।
अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेल आज हम करेंगे कर्ज से जंग की एपिसोड 15 का रिव्यू। संडे को, हर संडे को आप देखते हैं हम टीवी पर कर्ज से जंग, जिसमें जो लीड रोल प्ले कर रही हैं वो हैं यमुना और उसामा। और बहुत अच्छा जो है ड्रामा है, इसका स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही स्मूथ जो है वो चल रही है। जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। स्टोरी में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्विस्ट आ रहा है, बहुत अच्छी मतलब हमें लग रही है। जो भी उनकी केमिस्ट्री है दोनों कैरेक्टर्स की, वो बहुत अच्छी है। और उसमें आपने देखा होगा बिस्मा का जो रोल है, दादी का जो रोल है, यानी हर जो कैरेक्टर है वो अपनी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अदाकारी कर रहे हैं। ठीक है, सो आज हम करेंगे अपना एपिसोड नंबर 15 का रिव्यू। आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में, एपिसोड 14 में नशवा का एक्सीडेंट होता है जब वो रोड क्रॉस कर रही होती हैं। वहीं से आगे आज हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद आप देखते हैं जैसे बुरहान कॉल करता है अपने फादर को, आसिम को, कि ये एक्सीडेंट हो गया है और आप फ़ौरन से बिस्मा को लेकर आएँ, बिस्मा आंटी को लेकर आएँ हॉस्पिटल में। और हाँ, जो ब्लड ग्रुप है वो लाजमी बताएं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो जैसे ही वो सब आते हैं, आके ब्लड ग्रुप जो है वो बताते हैं कि भाई क्या ब्लड ग्रुप है बताओ, ये सब सीन हो चुका है, अब रिलैक्स रहो। बुरहान उसके साथ है, जैसे बिस्मा को वो आके इन्फॉर्म करते हैं तुम ब्लड ग्रुप बताओ। बिस्मा सारी सी बातें सडनली उसको जब पता चलता है वो शॉक में चली जाती है कि लाइक ये क्या हो गया है। जाहिर सी बात है, इस वक्त उसके लिए जो मेन सहारा है वो उसकी बेटी है। तो फिर बताती है कि उसका जो ग्रुप है वो ए नेगेटिव है। एंड देन जब वहाँ से वो फ़ौरन से आसम लेके जाता है बिस्मा को, और बिस्मा के माइंड में उस वक्त भी डर होता है अपनी सासू माँ का, यानी दादी जान का, ऑफ कोर्स, कि भाई मैं उनको बता दूँ या माँ जी गुस्सा करेंगी, वो आगे कुछ। और वहाँ पे जैसे वो हाथ पकड़ता है बिस्मा का, तो क्योंकि वो अपना हाथ लाइक उससे वो करवा छुड़वाना चाहती है और कहती है कि लाइक मेरा हाथ छोड़ें। एंड देन वो आगे से कहता है कि भाई क्यों, मतलब तुम्हारी वो जो एक डायलॉग था कि तुम पहले भी बहुत ऐसी लापरवाहियाँ और वो कर चुकी हो, तो अपनी तुम्हारी जो हठधर्मी है और जो तुम्हारी ज़िद है वो ऑलरेडी बहुत कुछ तबाह कर चुकी है, और चलो अब बहुत हो गया तुम्हारा ये ज़िद्दीपन और ये सब कुछ। वहाँ से वो जैसे उसको लेके जाता है, वो एक चीज़ थी जिसमें उसको जाहिर सी बात उसको माजी के अपने ख्याल याद आ गए कि यार इस बंदी ने पहले भी नहीं स्टैंड ले सका और ना ही ये जो है वो अब कुछ कर सकती है। आज भी जो है इसकी वही नेचर है, वही इसकी आदत हैं। और जैसे कि कुछ अर्सा पहले जैसे माजी में थी, ये वैसी की वैसी है। तो वो चीज़ जो उसको बहुत, जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी आसिम के अंदर, उसको वो निकालने का मौका मिल गया। वो जो एक 2 लाइनों में उसने अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकाली। वेल उसके बाद वो लेके चला जाता है हॉस्पिटल, और आपने भी नेक्स्ट सीन में देखा होगा कि बुरहान वहाँ पर मौजूद होता है और बिस्मा उसको कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। वो सब कुछ बताता है कि भाई लाइक, और है भी यही कि तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों हुआ, मतलब। तो यही उसको बुरहान को था कि लाइक मेरे होते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसको उस चीज़ का गिल्ट भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज कि वो बिस्मा जो है वो नशवा के साथ जो है वो बहुत अटैच है बुरहान। तो इसलिए भी शायद उसके माइंड में वो था ये चीज़ कि मेरे होते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। जो भी उसके माइंड में वो फ्लैशबैक्स चल रहे थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जाके बता रही है, मैं एक पूरे ड्रामा में मुझे एक चीज़ जो बड़ी लाइक बहुत मुझे अजीब भी लगी, बहुत वियर्ड भी लगी, शायद आप सबको भी लगी होगी, कि घर के कोई भी मतलब ना दादी को हमने हॉस्पिटल में देखा, ना उसका सीन आया हॉस्पिटल में, ना बख्तियार का हॉस्पिटल में कोई सीन आया। एंड इवन तो उस पूरे के पूरे ड्रामे के अंदर, यानी एपिसोड 15 के अंदर, बीनिश को नहीं इन्फॉर्म किया गया, अमार को नहीं पता चला कि इसका एक्सीडेंट हो गया। लाइक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होना इज़ नॉट अ लिटिल थिंग, बहुत बड़ी बात होती है किसी का एक्सीडेंट हो जाए और किस घर के 20 सफ़र तो को ना पता चले। पर जो मेन जो चीज़ है वो यही थी कि भाई पता नहीं, पर भाई कोई हॉस्पिटल में नहीं गया, लाइक ना बख्तियार हॉस्पिटल में हमें कहीं दिखाई दिया, ना हमें दादी अम्मा दिखाई दी। और उसके बाद जब आके, खैर तो बात की बात है, जब सिदरा ने आके बताया दादी को कि ये सारा सीन हो गया और वो सब हॉस्पिटल चले गए हैं, बल्कि बिस्मा लाइक वो तो आसम, क्योंकि वो समझती थी इस चीज़ को, तो उसने कहा कि आसम और बी जान के साथ वो हॉस्पिटल में गई, यानी वो अकेली नहीं गई। तो आप अपने माइंड में ये नेगेटिविटी, लेकिन वो फिर भी दादी जान है, उन्होंने कहा कि उसको होती कौन है लाइक बिना बताए जाने वाली, और ये वो जैसे वो करती हैं उसमें कुछ सिया ने सपोर्ट देना चाहिए,
क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्ट शो कर रही है आसिम और बिस्मा की स्टोरी में, की लव स्टोरी में वो बड़ा इंटरेस्ट जो है वो शो कर रही है हमेशा से, लाइक फ्रॉम जब से हम देख रहे हैं कि जब से वो आई हैं तो वो उन दोनों की स्टोरी में बड़ा जो है वो उनको करीब लाना चाह रही है। तो उसने सपोर्ट लेनी चाहिए, लेकिन दादी अम्मा ने फ़ौरन से बीबी यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तुम यू आर नॉट लाइक आवर फैमिली मेम्बर, सो यू डोंट हैव टू बी अलाउड टू इंटरफेयर इन आवर मैटर्स। सो बड़ा उनको स्ट्रेट अवे बहुत ही लाइक दो टोक अल्फाज में ब्लंटली जो है वो दादी अम्मा ने उसको रोक दिया। सो बिकॉज कि कुत्सिया को जाहिर सी बात है चीज़ बहुत बुरी लगी, वो ऑलरेडी फरियाल की उससे बड़ा जो है वो डिस्टर्ब थी, एंड देन अगेन जब दादी अम्मा ने उसको अगेन से जो है वो उस चीज़ पे टोक दिया तो वो बड़ी परेशान होगी। खैर वो फिर जब सदरा ने भी पूरी सिचुएशन को देखा तो उसने भी बड़े आराम से कहा कि बहन यू हैव टू गो, ये मेरा अपना घर का मामला है और मुझे तो वैसे भी आदत है, तो आप मेरी वजह से और मज़ीद जलील ना हो और परेशान भी ना हो, मैं ख़ुद मैनेज कर लूँगी, मैं ख़ुद टैकल कर लूँगी। तो वो वहाँ से कुत्सिया चली जाती हैं और उसके बाद वो चीज़ भी बड़ी हमें हुई। लेकिन यहाँ पे चीज़ ये था कि फिर हमें क्यों नहीं कुछ सीन दिखाया गया कि दादी अम्मा हॉस्पिटल नहीं जा रही, बख्तियार हॉस्पिटल में नज़र नहीं आया, और एट द एंड सीन के एंड पे जो है वो दादी अम्मा कह रही हैं कि उसको कहो कि वो वापस आ जाए, उसको अब डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, ज़ाहिरी उसको कोई वो नहीं है, चोट नहीं है। और वहाँ पे एक चीज़ जो थी कि शुक्र है कि उसकी आँखें और मुंह पे कुछ नहीं हुआ, तो मतलब ये कि और अगर कहीं हो जाए तो ठीक है, बस आँखें और मुंह पे कुछ नहीं होना चाहिए। वेल ठीक है, ये उनकी एक मेंटालिटी, एक उनका है माइंडसेट। फिर उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट देखा होगा बिस्मा और बुरहान, हाँ बिस्मा और बुरहान के सीन से पहले आपने देखा होगा जहाँ पर बुरहान बड़ा जी गुस्से से जाते हैं जब वो बेड से उतरने लगती है एंड सडनली उसको लाइक डिजीनेस फील करती है, एंड देन तो वहाँ पे बुरहान ने बहुत एक लाइक जो एग्रेसिवनेस थी उसकी, उसने जाके किया, उस पे शोर किया नर्स पे, लाइक आप लोग कितने जो हैं वो बेखबर हैं और एट्सेट्रा। तो वो जो एग्रेसिवनेस थी उसने आगे नर्स पे जो है वो किया कि भाई अंदरबंदी जो है वो आप, जाहिर सी बात है आपको उसके लिए रखा गया। एंड देन तो वहाँ पर जब बिस्मा आती हैं और फिर बिस्मा और जो बुरहान की आपस में जो एक कन्वर्सेशन होती है वो बहुत अच्छी लगी। तो वहाँ पे जो उन दोनों की कन्वर्सेशन थी बिस्मा की और बुरहान की, वो बहुत अच्छी थी, जिसमें बुरहान जो है वो कहता है कि नहीं, बल्कि बिस्मा बुरहान से कहती है कि तुम्हारा बहुत एहसान होगा, तो बुरहान कहता है कि एहसान कैसा, ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है, अगर आपने मुझे बेटा कह रही हैं तो फिर बेटा जो है वो तस्लीम भी करें और माने भी। और वैसे भी मैं तो आपको लाइक जब से आसिम ने ज़िक्र किया आपके बारे में, जब से आसिम ज़िक्र कर रहा है आपके बारे में, मैं तो आपको बिना देखे, आपको बिना जाने, आपको बिना सुनने, आपको बिना समझे अपनी माँ जो है वो तस्लीम करता हूँ। सो ये जो एक सीन था और ये जो डायलॉग थे दैट वाज रियली गुड। सो ये भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे एक और जो लाइन थी वो ये थी कि मैं नशवा के नसीब से बड़ा डरती हूँ। तो उसमें जब बिस्मा जब नशवा के बारे में ये कहती है कि नशवा के अंदर बिल्कुल मेरा अक्स है, तो मैं उसके नसीब से डरती हूँ, क्योंकि कहा यह जाता है कि लड़कियाँ जो हैं वो समटाइम्स अपनी माँ की ही नसीब हाथों पे लिखवा कर लाती हैं। तो उस पर जो बुरहान ने जो दोहराया था जो सेंटेंस, वो बड़ा ज़बरदस्त था। यहाँ पे ये दोनों जो बिस्मा और बुरहान की जो कन्वर्सेशन थी बहुत इफ़ेक्टिव थी, बहुत जानदार थी ये चीज़। उसके बाद फिर आपने देखा होगा ब्रेकफास्ट टेबल पे जो बीजान और आसिम की थी कन्वर्सेशन, और कि यही रिश्ते के बाद अमार और उसके रिश्ते के बाद, तो मुझे वहाँ पे बीजान का बहुत अच्छा लगा करैक्टर कि वो कह रही हैं कि मतलब ये कि वो नशवा को एक और बिस्मा बनाना चाहती हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, कि लाइक एक जवान बेटी की माँ को इतना भी गाफिल नहीं होना चाहिए कि उसको पता भी नहीं है कि उसकी बेटी के साथ या उसके साथ क्या हो रहा है, यानी उसके तो इल्म में, बाकी में उसके तो इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे जो बीजान है, क्योंकि बीजान किसी भी सूरत नहीं चाहती कि नशवा जो है वो एक दोबारा से एक नई बिस्मा बने। दूसरी तरफ आपने देखा होगा बख्तियार अम्मा और सिदरा की जो बातें चल रही थी दादी अम्मा की,
लाइक दादी अम्मा को तो ज़िद आ गई है ना गुस्सिया के साथ कि गुस्सिया की बेटी की शादी से पहले हमने नशवा और अम्मार की शादी करनी है। ना नशवा को पता है, ना नशवा की माँ को पता है, ना अम्मार को पता है। अब देखना ये है कि आया इन सब के जो ये इनके माइंड में, ये जो इनके दिमाग में ये जो खिचड़ी बन रही है, इसका रिएक्शन क्या होने वाला है जब अम्मार को पता चलेगा या जब नशवा को पता चलेगा। क्योंकि बिस्मा तो कुछ नहीं कहने से रही, वो तो उल्टा समझाएगी नशवा को कि खैर है तुम कर लो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। बट अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो स्टैंड क्या नशवा अपने लिए ले सकेगी जो उसके साथ एक ज़्यादती होने जा रही है। देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अब सामने आने वाली हैं, क्योंकि अभी तो बुरहान को भी नहीं पता कि नशवा की और अमार की शादी की बातें चल रही हैं। नशवा को भी नहीं पता, अमार को भी नहीं पता। अब ये तो जब आगे के जो एपिसोड्स हम देखेंगे उसमें ही पता चलेगा कि क्या मतलब होने वाला है, क्या ट्विस्ट आने वाला है। लेकिन अभी तक के लिए अम्मा जो है वो बज़िद हैं, बख्तियार भी बज़िद है, मैं उसका लीगल गार्डियन हूँ अकॉर्डिंग टू बख्तियार। भाई लीगल गार्डियन हो तो लाइक आप लोगों को तो इस वक्त उसके हॉस्पिटल में होना चाहिए, बिस्मा वहाँ अकेली है। अब हम बात करते हैं ना इस सीन पे कि लाइक पूरे ड्रामे में हमने न अम्मार को देखा, ना अम्मार को पता है कि नशवा का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ना उसको पता है बिनिश को ना इल्म है कि उसका एक्सीडेंट है, यानी कहीं पर भी इनको नहीं लाया गया। वेल इसके साथ हॉस्पिटल में हमने इनको नहीं देखा। हाँ उन्होंने बोला ज़रूर है कि हम गए थे देखा, बज़ाहिर तो ठीक है, बट आपको वहाँ पर होना चाहिए था, या वो सीन आपका मतलब एक होना चाहिए था कि भाई थोड़ा बहुत ना पता चल जाता है कि हाँ भाई ये भी थोड़ा। लेकिन ये कि इनको इतनी फ़िक्र है, मतलब कोई फ़िक्र नहीं है उसकी, वो मर रही है जी रही है, बट इस चीज़ की उनके इल्म में है कि शादी करनी है हमने, क्योंकि ज़िद आ गई है। तो ये चीज़ें जो है बड़ी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड्स पता चलते जाएंगे कि क्या सीन है। लेकिन अभी तक के लिए तो हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिली है। बहुत अच्छा ड्रामा जो है वो चल रहा है हम टीवी पर, और इसके साथ जो है वो आप लोगों से यही है कि अगर आप इस ड्रामे को देख रहे हैं तो वेल दैट इज़ गुड, और अगर नहीं देख रहे तो आप इस ड्रामे को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और फिर तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के रिव्यू के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।